आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित अध्याय 3 वचन 13 से 15, 17 से 19। दूसरा वचन सन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 5। और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 24 वचन 35 से 48। प्रेरित चरित अध्याय 3 वचन 13 से 15, 17 से 19। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक इसहाक को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हम इस बात के साक्षी है। ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम में ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। दूसरा वचन पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 से 5। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो, किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारा एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है। तीसरा वचन सन लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 24 वचन 35 से 48। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ, और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था, और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, क्या वहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने ईसा को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया, और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे, और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।